वी आर लर्निंग कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया। दिस इज द सीजन, ये मौसम हम मनाते हैं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता इस संसार में क्यों आया है, और ये जरूरी है कि हम पर्सनली जाने कि यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था। और फिर हमने शुरू किया यूहन्ना 3:3 से जॉन 3:3 कि यीशु मसीह निकोदेमुस से कहता है कि तुझे नया जन्म पाना आवश्यक है। फिर हमने ये देखा कि क्यों नया जन्म पाना चाहिए, कि मनुष्य की परिस्थिति क्या थी तारण पाने से पहले, कि वो कौन था जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा था। इसलिए जब यीशु मसीह ने कई सारे बातें बताई ना, वो बड़े गंभीर थी, क्योंकि वो क्रूस पर नहीं मरा था। याद है एक दफा वो कहता है तुम्हारा हाथ पाप करे तो काट दो, आंख पाप करे तो हम में से किसी ने कभी यीशु मसीह के 100% पालन किया है क्या? बड़ा घमंड है हमको, प्रभु तू जो बोलता है मैं करता हूं। भैया हाथ पैर तो अभी भी सलामत है तेरे। you understand? But the reason was, यीशु मसीह बता रहा था कि भैया तारण पाना कितना मुश्किल है। देखो कि पूरा शरीर आधू करना पड़ेगा तुमको वो तारण पाने के लिए, लेकिन उसी यीशु मसीह ने तुम्हारे हाथ के बदले उसका हाथ दिया, तुम्हारे पैर के बदले उसका पैर दिया, तुम्हारे आंख के बदले अपनी आंख दे दी। हर एक शरीर का पुर्जा उसका तकलीफ में दिया गया, ताकि तुम्हारे के हर एक शरीर के पुर्जे ने जिसने पाप किया हो वो पाप उसने अपने ऊपर लिया और अपनी धार्मिकता तुमको दे दी है। सो यीशु मसीह का आना इसलिए था कि हमारे अंदर का जो आदम का स्वभाव था उसको वो नष्ट कर दे और परमेश्वर का स्वभाव हमको दे दे। उसने हमको अंधकार के राज्य से उसके बेटे के राज्य में लाया है, एक नई पहचान हमको दिया है और एक नई सृष्टि हमको बना दिया है। अब तुम कितना भी कोशिश करो तुम पुराने आदम में नहीं हो। बात समझदारी की है कि तुम क्या समझते हो जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किया है, कि यीशु मसीह ने जो तुम्हारे लिए क्रूस पर किया वो इतना जरूरी था कि उससे पूरे मानव जाति दो हिस्सों में बढ़ गई, एक तो अंधकार के बच्चे, एक परमेश्वर के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस एंड चिल्ड्रन ऑफ लाइट। और हमको उस प्रकाश में राज में उसने ला लिया है, हम उसके बच्चे हैं। फिर पिछले हफ्ते हमने ये बात की थी कि कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। 3 चीजें हैं। कलीसिया को यह जानना है कि मसीह यीशु में तुम कौन हो। आदम में हम कौन है हम सब जानते हैं, हम अपने पुरखों से आए हैं, हम सब जानते हैं। किसी के साथ झगड़ा हो जाते बोलते तुला माहित नहीं मैं कौन है दाखू का, वो आदम तुरंत निकल आता है ना। हाबेल केन सब निकल आते हैं रफ। आपको मालूम नहीं मैं पहले कैसे था? अरे भैया वो मर गया ना, मुझे मालना जानना भी नहीं तो पहले कैसे था। अंडरस्टैंड? मरे हुए आदमी के बारे में मैं जानकर क्या करूं? मुझे उस आदमी के बारे में बताओ जो पुनराचित हुआ है, जो जिंदा हो गया है, जिसके अंदर नई सृष्टि है। सो मसीह में हम कौन है ये कलीसिया को जानना जरूरी है, कि अब तुम्हारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है। सो आप तो अभी यीशु मसीह में हो, उसके उपस्थिति से भरे हो, तो जहां भी आप जाओ उसको आपको उसकी उपस्थिति नजर आएगी। हम गलत लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम शैतान को ढूंढ रहे हैं हर जगह। आप समझ रहे हो? छोटे बच्चे बोलते हैं अंधेरे में मत जा भूत आ जाएगा। भाई अंधेरे में यीशु को आने से डर लगता है क्या? हमने अंधकार और प्रकाश, मतलब अंधकार इज नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल डार्कनेस, बट रात को शैतान को दे दिया है और दिन को प्रभु को दे दिया है। बट द थिंग इज गॉड मेड डे, ही मेड नाइट। उसने दिन बनाया, उसने रात बनाई, और वो दिन में अगर आपको मिल सकता है तो आप रात को भी आपको मिल सकता है। दिन में वो कहता है तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा, रात को वो कहता है कि वो अपने प्रियजन को नींद में भी आशीष देता है। So what you need with searching this entire life is Emmanuel, God with us. कि परमेश्वर जो मेरे साथ में है। कि अगर आप हिब्रू भाषा पढ़े उसका इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर जो हमारे साथ एक हो गया है। That's what is born again. कि वो हमारे साथ एक हो गया। सो आपको मालूम होना चाहिए मसीह में आप कौन हो। दूसरा, पिता आपको किस नजर से देखता है। परमेश्वर के नजर में कुछ है आपके लिए तो केवल प्रेम है। क्रूस ने सब कुछ बदल दिया है। थैंक गॉड फॉर द क्रॉस। प्रभु का धन्यवाद हो क्रूस के लिए। क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, लेकिन हम जिनका तारण हो गया है परमेश्वर का सामर्थ है।
क्योंकि उस क्रूस ने हमारी दशा और दिशा दोनों बदल दी है। फिर पिता हमको क्या समझता है? तुम उसके प्यार के पात्र हो, क्रोध के नहीं। You need to understand this is क्योंकि वो कौन है? ओके, 2 Peter chapter 1 verse 16। So यही बातों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पतरस पहला अध्याय 16 वचन। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानी का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापी महिमा की ये वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। What I'm saying, एक जब when I came newly to the Lord, जब प्रभु में मैं नया आया, सो कुछ बाहर की मीटिंग में हम गए थे, and the preacher stood up and said, प्रचार के बाद में, कि ये जो भी मैं कह रहा हूं इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। तो हमको समझ में नहीं आया, इसे मैं पोस्टमैन हूं। यू नो, पुराने जमाने में यंग जनरेशन जेन जी, पोस्टमैन आपको मालूम नहीं। सो फॉर आपके लिए नहीं है, ओके, आप ईमेल वाले सब है। सो पोस्टमैन आते थे लेटर्स लेकर, तो वो प्रचारक ने कहा कि मैं पोस्टमैन हूं, मैंने सिर्फ तुमको लेटर दिया है, इसका और मेरा कोई संबंध नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुछ भी बोलो और बोलने का इसका मेरा कुछ संबंध नहीं है, ये जो है प्रभु का संदेश है, मैं तो सिर्फ पोस्टमैन हूं। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मैंने जब बाइबल पढ़ा तो पता चला पौलुस कहता है कि तुम हमारे पत्र हो, तुम्हारे दिलों पर हमने लिखा है, शाही से नहीं, यू नो, इंक से नहीं लिखा है, उसके आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में लिख दिया है। फिर मुझे पता चला कि अरे ये संदेश और मैं तो अलग नहीं हूं, मैं जो हूं मेरा संदेश है और मेरा संदेश जो है वो मैं हूं। सो इट्स नॉट दैट आई एम प्रीचिंग यू समथिंग जिसका मेरा अनुभव नहीं है, आई एम प्रीचिंग टू यू जिसका मेरा खुद की जिंदगी है। सो दैट इज व्हाट पीटर इज सेइंग, कि हमने जब यीशु मसीह के बारे में आपको बताया तो आपको चतुराई से फंसाने वाली बातें नहीं बताई, लेकिन हम गवाह है, हम गवाह है। यहां पर बैठे हुए आप सब गवाह हो कि परमेश्वर ने आपके जिंदगी में कितने बड़े काम किए हैं। जब आप मर रहे थे उसने जिंदगी दी है, जब आप पागल हो रहे थे उसके वचन ने हमको आशा दी है, जब हम नष्ट हो जाते उसकी आत्मा ने हमको बचाया है, और वो हमारा अनुभव है। एक अंधे आदमी को उसने पूछा किसने देखो चंगा किया, उसने बोला यीशु ने। उसने बोला नहीं वो पापी है। उसने बोला भैया वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, मैं अंधा था अब मैं देख सकता हूं और उसने मुझे नजर दी है। So what I mean to tell you is this, make this word of God your own personal life। इस वचन को अपनी खुद की जिंदगी बनाए। ये वचन तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे हो प्रभु स्वर्गात की, आज बाइबल ने वास्ते तो गाड़ी पंचर हुई, तुम इसलिए पढ़ रहे हो ताकि तुमको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह कौन है और तुमको मालूम पड़ेगा तुम उसके अंदर कौन हो। So this word, make it as your personal बनाए। Okay, 1 Peter 1:23, पहला पतरस 1:23, read it। क्योंकि तुमने नाश्वर नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever। मतलब when you were born, नया जन्म हुआ, दो प्रकार के जीवन में थे। एक करप्टेबल, नाश होने वाला जीवन था आदम का, लेकिन हमको जो नया जीवन मिला है, अब नाश होने वाला जीवन खत्म हो गया है और परमेश्वर के अविनाशी बीज ने हमको नया जीवन दिया है। आदम का स्वभाव नाश होने वाला और यीशु मसीह का स्वभाव अविनाशी स्वभाव है, जो उसका वचन है जो मसीहा ने हमको दिया है। अब हम दो स्वभाव के लोग नहीं है, आदम और मसीह में हम आजाद हो गए हैं पाप के स्वभाव से, नया जन्म हमने पा लिया है। अब हम बंधन में नहीं है, हम आजाद हो चुके हैं, क्योंकि अविनाशी इनकरप्टेबल वर्ड ऑफ गॉड विच लिवeth and abideth forever। Satan cannot destroy your life। what do you say, sorrow, आपका दुख, निराशा नहीं, कोई नहीं। प्यार में धोखा मिला कोई नहीं, मैंने भी कई धोखे खाए, लेकिन बाद में जो मिला, आई मीन टू से, सारी भरपाई हो गई ना। तो वही मैं आपको कह रहा हूं, that you have been born again by incorruptible seed of the word of God, that devil's nature has been destroyed, और एक नया जिंदगी हमको मिल गया है। Being born again is nothing about what you have done, but it's all about what God has done।
नया जन्म पाना तुमने कुछ किया ये नहीं है, परमेश्वर ने क्या किया है। The new birth grants us the new nature that seeks what is good, what is true and what is godly. ये जो नया स्वभाव हमको मिला है वो भलाई को चुनता है, सत्य को चुनता है, अच्छी चीजों बातों को चुनता है. That new nature has been designed that it will make you walk as a conqueror over sin, कि वो तुमको पाप के ऊपर विजेता करके चलाएगा. You know, कई बार हम लोग बोलते विश्वास रखो, प्रार्थना रखो, प्रार्थना करो. हमको लगता है भैया हम विश्वास करेगा तो प्रभु काम करेगा, हम प्रार्थना करेगा तो प्रभु काम करेगा. Let me tell you something. प्रभु फंसा नहीं है, हम फंसे हैं. God is not stuck. Your faith does not move God. तुम्हारा विश्वास परमेश्वर को नहीं हिलाता है, तुम्हारा विश्वास तुमको हिलाता है. Your prayer does not move God. Your prayer moves you. तुम्हारी प्रार्थना प्रभु को नहीं हिलाती, तुम्हारी प्रार्थना तुमको हिलाती है. You know, go to John chapter 5 verse 17. यूहन्ना 5:17. यूहन्ना 5:17. John chapter 5 verse 17. यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं. He's always at work. Don't ever you think, कभी ये मत सोचना तुम्हारे जिंदगी में खुदा काम नहीं कर रहा है. यीशु मसीह ने कहा है, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी. So when you pray, you come into the line where God is working. जब तुम प्रार्थना करते हो तुम उस दिशा में आ जाते हो जहां पर परमेश्वर काम कर रहा है. प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है कि वो तुमको गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आती है जहां पर परमेश्वर काम कर रहा है. विश्वास रखना क्यों जरूरी है? कि विश्वास अनदेखी चीजों को छोड़कर उस दिशा में ले आती है जहां पर परमेश्वर ने काम किया है और तुम्हारी आंखें खोल के तुमको वो दिखा देता है जो प्रभु ने तुम्हारे लिए. हेलो, गॉड इज नेवर स्टक. वो फंसा नहीं है. वो बोलता है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हुआ कि मैं आशीष नहीं दे सकता, मेरा कान बहरा नहीं हुआ. कौन कम He is already at working. वो काम कर रहा है. Why we need to have faith? विश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि विश्वास वो दरवाजा है जो हमको नेचुरल से सुपर नेचुरल में कदम रखने के लिए मदद करता है. प्रार्थना क्यों करनी है? क्योंकि प्रार्थना वो दरवाजा है जिससे हम अपने आप से निकलकर प्रभु जो कर रहा है उसके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं. It's important that you pray. प्रार्थना करना जरूरी है. प्रार्थना नहीं करेगा तो तुम्हारी गाड़ी पंचर नहीं होने वाली. कई बार प्रार्थना करके भी हो जाएगी, पर समझ लेना गाड़ी एक्सीडेंट से प्रभु ने बचाया इसलिए इधर पंचर हो गई. But you need to be so God occupied. परमेश्वर से इतना भरे हुए तुम होने चाहिए कि तुमको मालूम होना चाहिए everything works for good for those who love God. कि जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है. वो बोलता क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या दूत, क्या कोई भी बात, मौत या जीवन, कोई भी बात हमको परमेश्वर के प्यार से जुदा नहीं कर सकती जो प्यार यीशु मसीह के अंदर है. He is always working. He is always working. He is always working. जब यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया, बाइबल से पैदा होने के लिए जगह नहीं थी उसको. हमारी हालत वैसी थी, हमको स्वर्ग में जगह नहीं थी, लेकिन उसने उस चरनी में जन्म लिया ताकि पिता के बाहों में हमको जगह मिलेगी. इट्स एन ग्रेट एक्सचेंज व्हाट जीसस हैज डन. एक बड़ा रूपांतर यीशु मसीह ने किया है. इसलिए बाइबल सेज द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फुलिशनेस फॉर दोज हु आर पेरिशिंग. जो मूर्ख है उनके लिए, नाश हो रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश मूर्खता है. बट तुम्हारा जो तारण हुआ है. गो टू 1 Corinthians chapter 1 verse 28. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 28 वचन. परमेश्वर ने जगत की नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि वे जो हैं व्यर्थ ठहराए. हम साल्वेशन तारण पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे. हम कमजोर थे. ब्लेस्ड आर द पुअर इन द स्पिरिट. आत्मा में जो दीन है वो धन्य है क्योंकि उनको मालूम है वो कुछ नहीं कर सकते और वो परमेश्वर का राज्य उनका होगा. सो यू वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसको वो कमजोरों को परमेश्वर ने चुना
ठीक है, ताकि वो बलवानों को लज्जित करे। और 28, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि वो जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए न्याय ठहरा, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा, जैसा लिखा है, ताकि जो कोई घमंड करे वो प्रभु में करे। मतलब तारण तुम्हारा इतना बड़ा है कि मनुष्य का घमंड टूट जाता है और तू बोलते प्रभु जो भी किया तूने किया है। That we can boast only in God. प्रभु में महिमा कर। Today you are sitting here. Chapter 1 verse 3, दूसरा पतरस पहला अध्याय तीसरा वचन, दूसरा पतरस पहला अध्याय तीसरा वचन, ठीक है, सुनो सुनो 3 और 4। सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 and 4, दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, इट इज ऑल गॉड्स डूइंग, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा, उसी के ज्ञान के द्वारा दे दिया है, जिससे हम अपने जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, ताकि जिनके द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई है, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार से बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। Okay, let somebody read it in English, please. His divine power has given you everything we need for life and godliness. Okay, one second. उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने जीवन से लखने वाली हर एक चीजें तुमको दे दी है। Hello? Anything you need in this life is already been deposited inside of you. इस जिंदगी में जो भी तुमको चाहिए ऑलरेडी तुमको दे दिया है। It's only knowing what he has given you. दे दिया है उसने, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य। We cannot boast. It's an overflow. हम बड़ा कृतज्ञ है प्रभु के लिए कि प्रभु धन्यवाद कि कम से कम माइक लेके खड़े रह सकते हैं, नहीं तो हमारी औकात भी नहीं थी। You understand? Father, I at least इतना भी अगर मैं कर सकता हूं, it's an overflow कि तूने जो किया है वो धन्यवाद के लिए मैं ये कर रहा हूं। It's not about putting some pressure upon you, but I am doing it wholeheartedly. उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने इस जीवन से लगने वाली सारी चीजें हमको दे दी है, जीवन धार्मिकता के लिए, उसके ज्ञान के द्वारा, जिसने अपने महिमा और अपने सद्गुण के द्वारा हमको बुलाया है। इट्स नॉट अबाउट योर, तुम्हारे गुण के द्वारा नहीं, उसके गुण के द्वारा, तुम्हारी महिमा नहीं, उसके महिमा के द्वारा, और जिसके द्वारा उसने हमको बहुमूल्य और बड़ी, वर्स 14 ब्रदर, वर्स 4, या उसने ऐसी प्रतिज्ञा दी है कि जिससे बुरी अभिलाषाओं से जो सड़ाहट होती है ना, तुम उससे छूट चुके हो और ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो गए हो, भागीदार हो गए। यू हैव बीन पार्टेकर। हुज नेचर यू कैरी इनसाइड ऑफ यू? इट्स डिवाइन नेचर। नाउ इट्स नॉट एनी मैन स्टोरी, दिस इज व्हाट बाइबल सेज। ये कोई आदमी नहीं बता रहा, भाई बाइबल बता रहा है। डू यू नो व्हाट गॉड हैज गिवन यू? क्या तुमको मालूम है परमेश्वर ने तुमको क्या दिया है? His divine nature. Either God is true or man is a liar. प्रभु भला, प्रभु सच्चा है। Let God be true and every man be a liar. If he says he has given you or made you partaker of his nature, अगर वो कहता है कि तुमको अपने ईश्वरीय स्वभाव का हिस्सेदार बना दिया है और संसार से होने वाली सड़ाहट से आजाद कर दिया है, better believe what God has done for you. You need to believe what God has done for you. That is why Jesus said, unless a man is born again. क्योंकि इसमें नेचर का एक्सचेंज हो रहा है। It's Adam's nature been removed and divine nature. हम ईश्वर नहीं बने, लेकिन ईश्वर के स्वभाव का हमको भागीदार। वो ईश्वरीय स्वभाव तुम्हारे दुख को आनंद में बदल सकता है,
तुम्हारे नुकसान को फायदे में बदल सकता है, तुम्हारे मौत को जिंदगी में बदल सकता है, तुम्हारे अंधेरे को प्रकाश में बदल सकता है, तुम्हारे निराशा को आशा में बदल सकता है। That's what you have. That's what you have. और हम नाराज हो जाते हैं एक चिकन का बोटी कम मिला तो। If there should be any joyful people down on this earth, तुम होने चाहिए। अगर कोई बहुत आनंदी लोग होने चाहिए, तुम होने चाहिए। लोगों ने बोलना चाहिए दिन हो या रात ये हंसते रहते हैं। Okay, so your what do you say? New birth has restored 5 things to you. 5 चीजें तुमको लौटा कर दी है। पहला, your fellowship is restored. तुम्हारी संगति परमेश्वर के साथ जोड़ दी है। John 16:32. John 16:32. यूहन्ना 16:32. ओके, यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। John 16:32. यूहन्ना 16:32. यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है, बोलता देखो तुम सब भाग जाओगे पर और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ में है। In loneliness, he knew he has his father with him. अकेलेपन में भी उसको मालूम था उसका पिता मेरे साथ में है। That kind of fellowship Jesus is talking about. That kind of fellowship. कि कुछ भी हो जाए, चेले भी भाग गए, तुम अकेला छोड़ दोगे, और वो कहता है फिर भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ में है। That kind of fellowship Jesus is talking about. ऐसी संगति तुमको दे दी है। It's not a fellowship that we feel, His presence that we feel in the church. वो सिर्फ उस उपस्थिति की बात में नहीं कर रहा है जो कलीसिया में हमको महसूस होती है, वो उस उपस्थिति की बात कर रहा है जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं, तुम अकेले हो, फिर भी उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ में है। That kind of fellowship he is talking about. दाऊद नया नियम में आने से पहले बात करता है, बोलता अगर मैं मौत की तराई में से भी चलूं तो मैं भी किसी हानि से नहीं डरूंगा। हमारी कमरे की लाइट बंद हो जाए तो हमको बोलता है प्रभु गया और भूत आ गया। और वो बात कर रहा है अगर मैं अधोलोक में अपना बिस्तर भी डाल दूं, और हम एक छोटी गली से डरते हैं, नहीं वो घर में ना कोई मर गया है भाई, नहीं जाने का, उसका भूत, वो मर गया, वो गया, सो गया, उसका भूत तुमको क्यों पकड़ेगा? You have been filled, कोना कोना दबा दबा कर हिला हिला कर आत्मा से भर दिया है। Fellowship is in restored. Okay, fellowship has been restored. Ephesians 3:12, इफिसियों 3:12, जिसमें हमको उस विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। Faith gives you boldness to come close to God. He is already inside of you. Second, faith is restored. संगति मिल गई है, विश्वास तुमको दे दिया गया है। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की बात की ना, लाजरस के कब्र के सामने खड़ा होता है, लाजरस मरा है लेकिन बोलता पिता तेरा धन्यवाद हो, तू मेरी हमेशा सुनता है। That's what he had for prayer. His faith was so strong. आप समझ रहे हो? हमको प्रार्थना बोले तो 4 बार सोचना पड़ता है। आज सुबह से मैंने क्या किया, मेरा रिपोर्ट कार्ड देखता हूं, was I pleasing to the Lord, है ना? अपना पैरामीटर्स बहुत अलग है। लेकिन जीसस आगे खड़ा होता बोलता फादर आई थैंक यू दैट यू ऑलवेज हियर मी, पिता तेरा धन्यवाद करता हूं। यू नो दैट काइंड ऑफ फेथ गॉड वांट्स यू टू हैव, कि तुम खड़े रहकर बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मेरी हमेशा सुनता है। इफ दैट्स योर कन्फेशन, अगर वो तुम्हारी कबूली है, तुम्हारे प्रार्थना का जवाब तुमको जरूर सामने दिखाई देगा। बाइबल सेज वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, वही विश्वास का आत्मा हमारे पास है जिसके बारे में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। फेथ इज रिस्टोर्ड, विश्वास रिस्टोर्ड हो गया, अब तुम्हारा बोलना भी बदल गया है। नाउ यू स्पीक विद अथॉरिटी, यू स्पीक विद फेथ। पीस हैज बीन रिस्टोर्ड, शांति तुमको मिल गई है। जीसस तूफान था लेकिन सो गया आराम से। फिलिपियंस 4:7, सी फिलिपियो 4:7, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की मसीह यीशु में सुरक्षा करेगा। पीस ऑफ गॉड विच इज अबव ऑल अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार, इट विल गार्ड योर हार्ट एंड गार्ड योर थॉट्स। हमारे विचार बड़े भयानक होते हैं लेकिन प्रभु की शांति तुम्हारे विचारों की सुरक्षा करेगा, तुम्हारे विचारों को हेवाय होने नहीं देगा।
द प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, द प्रॉब्लम इज इनसाइड। विचारों की लड़ाई है। बैठा है यहां पर, लेकिन हमारा कब नाश हो जाएगा मालूम नहीं। His peace will guard your thoughts. तुमको शांति लौटाकर मिल गई है। फ्रीडम हैज बीन रिस्टोर्ड, आजादी तुमको मिल गई है। जॉन 8:36 says, इसलिए यदि तुमको पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो गए हो। जीसस इन फ्रंट ऑफ Satan was not afraid to command him. शैतान के सामने यीशु खड़ा था और कब उसको डर नहीं लगा। 6000 दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी आया, भागता हुआ आया, सारे भाग गए हो गए, और जैसे नजदीक आया यीशु के सामने सीधा घुटने पे आ गया। सोचा अगर स्पेशल इफेक्ट में पिक्चर बनाते, भाग रहा है, 6000 भूत से आदमी भरा है। A man can have 600 devils inside of him. मतलब आदमी में इतना पोटेंशियल है भैया। आप समझ रहे हो? But you need one Holy Spirit. तुमको एक स्वर्ग की पवित्र आत्मा की जरूरत है। तुम्हारी आजादी तुमको मिल गई है। You can walk in front of sickness and say get out, और वो चली जाएगी। You can go walk and tell demons to go, और दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी। You have been free. शैतान के अधिकार से तुमको निकाल कर उसके प्रिय बेटे के राज में ला दिया गया है। Your freedom has been restored. कई बार हम मीटिंग में जाते हैं, लोग बुलाते हैं, कम ऑन, छुटकारे के डिलीवरेंस मीटिंग। डिलीवरेंस इज फॉर अनबिलीवर्स, क्योंकि वो बंधन में है। विश्वासी लोग नहीं है, दे आजाद है। गाना गाते मैं आजाद हूं और छुटकारे की प्रार्थना के लिए जाते हैं। In Jesus Christ you will be set free. You should understand that कि तुम आजाद हो चुके हो। Okay, sonship has been given. तुमको बेटापन दे दिया गया। You will no longer save. Last verse, Romans 8:14-16. रोमियो 8:14 से 16। Romans chapter 8 from verse 14. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से भयभीत हो जाए, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। आत्मा खुद हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। sonship has been given. जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उनको ग्रहण किया, उसको बेटा बेटे होने का अधिकार, तुम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तुमको बेटे होने का अधिकार दे दिया गया है। How you walk in life? जिंदगी में तुम कैसे चल रहे हो? बेटे के जैसा या गुलाम के जैसा? गुलाम विनती करते रहता है, झोली मेरे भर दे बेतलेहम वाले। वो झोली भरने नहीं आया रे, वो तुमको भरने आया है। किसी ने कहा हमारा तो तारण हो गया, हमारे कुछ गानों का भी तारण होना चाहिए। Our songs need to be saved. Some songs are so इतने, we have been born again. Our songs had to be born again now. हमारे गान, हमारे शब्दों का भी नया जन्म होना चाहिए। So what has happened? You have become a son now. You are no longer a slave, but you are a son now. तुम बेटे बन गए हो, तुम बेटे बन गए हो, तुम बेटे बन गए हो। It's a relationship, authority. तुम्हारी पोजीशन चेंज हो गई है। तुम गुलाम से अब परमेश्वर के बेटे हो। The thing that first changes inside of you, पहले अंदर तुम्हारे बदलाव होता है, फिर तुमको परमेश्वर मदद करता है कि तुम्हारे बाहर की चीजों को बदल दे। Do you ask God as a son? क्या तुम परमेश्वर को बेटे जैसा मांगते हो, या फिर प्रभु मैं तेरी तरफ आंखें नहीं उठा सकता, हम तो पापी है। You know, it's had been changed. Your prayers need to be born again. तुम्हारी प्रार्थनाओं का भी नया जन्म होना चाहिए। हमारा तारण हो गया, तुम्हारी प्रार्थनाओं का भी तारण होना चाहिए। Now you have been son, speak like a son, walk like a son, believe like a son. बेटे जैसा विश्वास करो, बेटे जैसा चलो। आप समझ रहे हो? कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, सच में होनी चाहिए। You need to be thanking God in every situation, हर परिस्थिति में, क्योंकि तुमने धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि तुम बेटे हो। और एक जगह वो कहता है तू बेटा है, अब वारिस भी है, और मसीह के साथ संगी वारिस भी है। Now that you are son, that you are an heir and co-heir, joint heir, मतलब जो पिता ने यीशु को बांटा है वो तुम्हारे लिए भी है। You have heaven's treasure, स्वर्ग की विरासत। What belongs to Christ? Does peace belong to Christ? Then peace belongs to you. अगर शांति यीशु की है तो वो तुम्हारी है। आशीर्वाद यीशु का है तो वो तुम्हारा है। सुरक्षा अगर यीशु की है तो तुम्हारी है। कॉन्फिडेंस अगर यीशु का है तो तुम्हारा भी है।
You know, I'm believing something great in this new year 25 में कुछ चीजों का मैं बहुत विश्वास कर रहा हूँ, that we are going to rise up and walk as the sons of the earth is waiting for manifestations of sons of God, कि पृथ्वी उत्कंठा भरे आंखों से इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे. I believe 25 is your year. मैं विश्वास करता हूँ 25 तुम्हारा साल होने वाला है. That you are going to walk as an authority of sons and daughters of God. हम जानते हैं लेकिन अब मानकर भी चलेंगे कि we will not only have head knowledge, but we will have a spirit knowledge, a revelation knowledge that we are the sons and daughters of God, कि परमेश्वर के बेटा और बेटियां हम लोग हैं, कि हम कोई कमी से नहीं डरेंगे, हम भरपूरी देने वाले बन गए हैं. That we have been blessed to become a blessing unto many, कि हमको आशीष मिला है कि हम दूसरों को आशीष देंगे. You have become sons of God, and that is what he did. यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा था, मनुष्य का बेटा बना, ताकि मनुष्य का बेटा परमेश्वर का बेटा बन जाएगा. Amen, 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 amen. I believe you are blessed. मैं विश्वास करता हूँ आपको आशीष मिली है.